अगर मैं आपसे कहूं कि सेना ने दबोच लिया भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, अरे वो सबसे बड़ा दुश्मन जो भारत के अंदर रह करके भारत विरोधी काम किया करता था। अरे बस एक गुजारिश है, आप ये फोटो और ये शक्ल याद रखिएगा। ये शक्ल आपको जो चीजें बताएंगी वो चीजें आप कभी जानते नहीं होंगे। आज आपको पता चलेगा कि आखिरकार पाकिस्तान के लोग भारत के अंदर कैसे घुसपैठ करते हैं, किन लोगों को इस्तेमाल करके आगे जाते हैं और फिर कैसे आतंक फैलाते हैं। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो। हाल फिलहाल ये जो आदमी है, ये आदमी भारत के अंदर ही रहता था, कश्मीर के अंदर रहता था। और कश्मीर के अंदर आप देखो जो ये किश्तवाड़ नाम की जगह है, यहां पर रहता था। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा भी देता हूं कि आखिरकार भारत के अंदर कहां पर रहता था। ये एरिया देख रहे हो, यही इसी एरिया पर ये कश्मीर के अंदर रहता था और यहीं पर ही रह करके भारत विरोधी काम किया करता था। और उसी के साथ साथ जब इसको पकड़ा गया तो इसके ऊपर जानते हो कितनी धाराएं लगाई गई? और एक कम से कम इतनी धाराएं लगाई गई। अब एक एक धारा क्या कहती है, इस धारा के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये सारी बीएनएस की धारा है जो इसके ऊपर हाल फिलहाल लगाई गई है। इसका नाम क्या है, क्या करता था और ये भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे है, मैं आपको बताऊं। जो करता था वो सुन करके भी आप दंग हो जाओगे। पहली चीज, जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर की जो पुलिस थी और वहां पर जो किश्तवाड़ वाला एरिया था जो मैंने आपको मैप में दिखाया, वहां पर एक छात्रु पुलिस स्टेशन था। वहां पर इसके नाम पर एफआईआर दर्ज हुआ और एफआईआर दर्ज जो नंबर हुआ है वो नंबर भी आप देख सकते हो। इसी के तहत इसको गिरफ्तार किया गया। फिर उसके बाद एक बड़े आतंकी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया गया है। और अगर इसके नाम की बात करें तो मोहम्मद रफीक नाइक नाम बताया जा रहा है। नाम याद रखिएगा, मोहम्मद रफीक नाइक नाम है इसका, क्योंकि अभी आगे और नाम आएंगे और कुछ इसी से ही मिलते जुलते रहेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मोहम्मद रफीक नाइक, ठीक है, यही आदमी है वो। फिर कहां का था ये, किस थाने पर पकड़ा गया? छात्रो पुलिस स्टेशन। एफआईआर संख्या आपके सामने है और धाराएं कौन से लगाई गई आप सामने देख सकते हो। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे केस के अगर प्रकार की देखें तो आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ ये मामला है। लेकिन इसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे किन आतंकियों से ये जुड़ा था, जैसे लश्कर ताइबा जैसे मोहम्मद आतंकियों से ये जुड़ा था। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसे मुख्य हैंडलर और मददगार माना जाता था। ये करता क्या था यार, अभी तक पता नहीं चला, मैं आपको बताऊं, पहले आगे देखते हैं। पुलिस ने मोहम्मद रफीक नाइक, यही आदमी जो गिरफ्तार हुआ है, को गिरफ्तार किया है। संगठन अगर बात करें लश्कर ताइबा और जैसे मोहम्मद के लिए काम करता था। और उसी के ही साथ साथ ये याद रखिएगा सैफुल्लाह ग्रुप के अंदर ये था, या कह सकते हो सैफुल्लाह ग्रुप से ये जुड़ा हुआ था। मुख्य भूमिका इसकी थी, मदद करता था। इसका मेन आरोप ये है कि ये जो आतंकवादी थे उन आतंकवादियों की मदद करता था। क्या मदद करता था? असल में ये मदद ये करता था कि जो खुफिया जानकारी है वो आतंकवादियों तक पहुंचाता था और आतंकवादियों को बताता था कि यहां से आओ। और अभी हाल फिलहाल ये जो सैफुल्लाह ग्रुप के अंदर है, इस सैफुल्लाह ग्रुप के कुछ आदमियों को भारतीय सेना ने ठोका भी था और मारा भी था। आपने कुछ समय पहले नहीं देखा था, हमने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि 2 आतंकी थे और वो 2 आतंकी बाग में पकड़े गए थे। ऐसे कई आतंकी थे जो इससे जुड़े हुए थे और उन्हीं सबको ये मदद करता था। मदद ये करता था कि पाकिस्तान से आतंकवादी भारत में कैसे आए, फिर अगर वो आ गए हैं तो इंसान ही, उनको भी खाने पीने की जरूरत होगी तो खाना पीना प्रोवाइड कराता था, गोला बारूद प्रोवाइड कराता था और भी तमाम चीजें ये कराता था। लेकिन क्या क्या कराता था एक एक करके समझते हैं। तो अब पता चला, मतलब ये एक काम करता था कि जो आतंकी पाकिस्तान से भारत में आ रहे और ये भारत में ही रहता था, उनको मदद करता था खाने पीने, रहने और जानकारी की। फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं, अगर देखा जाए तो एफआईआर के तहत पुलिस ने पहले ही 2 अन्य मददगारों को भी गिरफ्तार किया था, जिसका नाम मुनीर अहमद था और मशकूर अहमद था। मतलब कि इससे भी पहले 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस, मुनीर और मशकूर अहमद, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो आरोपी करीब 2 साल से छात्रों के जंगलों और जो रहायशी इलाके हैं में सक्रिय विदेशी आतंकवादियों को पनाह, भोजन और जो खुफिया जानकारी थी उसे मुहैया कराता था, उसे दिलाता था। क्या कराता था? जो विदेशी आतंकवादी रहते थे उनको भारत में कैसे आना है, फिर भोजन, फिर उनको कहाँ रहना है,
फिर खुफिया जानकारी, ये सारी चीजें ये लोग प्रोवाइड कराते थे। हाल फिलहाल अभी भारतीय सेना ने और भारतीय पुलिस जम्मू कश्मीर की, उन लोगों ने मिल करके कुछ आतंकवादियों को ठोका था, लेकिन तब पता चल पाया था कि आखिरकार कोई ना कोई टेरर नेटवर्क भारत के अंदर भी बैठा है जो इनकी मदद कर रहा है। बिना मदद के यहां तक नहीं पहुंच सकते। और मैंने उस टाइम आपको बताया था कि ये 2 आतंकी मारे गए, तो ऐसा मत समझिए कि ये 2 आतंकी मार करके खत्म कर दिए गए। इनके टेरर नेटवर्क अभी भी भारत में होंगे। मैंने आपको बताया था, आप याद करके देखिए। और मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको 5 से 10 दिन बाद कुछ ऐसा सुनाई दे कि भारत के अंदर कुछ आतंकी पकड़े गए या कुछ आतंकी इधर उधर भटक रहे हैं, उनको पकड़ा गया, या भारत के अंदर कोई ऐसा आदमी पकड़ा गया जो इनकी मदद कर रहा था, तो आप चौंकिएगा मत। और आज देखिए वो पकड़ा भी जा चुका है। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार इसके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं और क्या क्या अब इसके ऊपर लगाया जाएगा। पहला तो BNS, भारतीय न्याय संहिता की इसके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं। पहला 61(2), इसके तहत आपराधिक साजिश की आपके ऊपर धाराएं लगाई जाती हैं। 109 के तहत मदद करना आतंकवादियों की। 147, 148 के तहत दंगा और घातक हथियार से लैस होना। फिर उसके बाद 103 यानी कि हत्या का आरोप आपके ऊपर, ये सारी चीजें लगाई जाती हैं। फिर उसके बाद UAPA एक्ट यानी कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आपके ऊपर कुछ धाराएं लगाई जाएंगी। अरे आपके ऊपर नहीं, आतंकवादियों के ऊपर। 13, 16, 18, 19, 20 UPA के तहत आतंकवादी कृत्य और उसी के साथ साथ आतंकी साजिश रचना, आतंकी गिरोह का सदस्य होना और आतंकवादियों के शरण देना, इन सब के तहत ये सारी धाराएं लगाई जाती हैं। फिर उसके बाद आर्म्स एक्ट भी इनके ऊपर लगाए गए हैं। 7/25 और 7/37 जो एक्ट लगा है, उसके तहत अवैध रूप से हथियार या गोला बारूद रखना और इस्तेमाल करना, इतने सारे इसके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं। और उन सब का मतलब ये है। लेकिन अब ये तो धाराएं केवल लगा करके छोड़ दी गई हैं, इनको अब सौंपा जाएगा भारतीय एजेंसियों को, और फिर भारतीय एजेंसी इनकी कुटैया करेंगी, धुलैया करेंगी और सारा सच उगलवाएंगी। और सच्चाई तो ये है कि सच उगलेंगे नहीं। अब आप सोचोगे कि यार ये लोग सच उगलते नहीं हैं, कैसे सच उगलवा लेंगे? तो मैं आपको बताऊं क्या क्या किया जाता है। काफ़ी जगह पता चला रिसर्च करने के बाद कैसे टॉर्चर किया जाता है। जैसे कि यहाँ का मांस काट देंगे और मांस काटने के बाद एक ठो मिर्ची लेंगे जो खूब तीती रहेगी, उसको आधा काटेंगे और मांस में भर देंगे, और भरने के बाद उसके ऊपर टाँका मार देंगे। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। और ये पैर की हड्डी जो यहाँ नीचे वाली रहती है, उसको तोड़ दिया जाता है ताकि बांधने बूंधने की ज़रूरत ना पड़े, आदमी भाग ही नहीं पाएगा। फिर उसके बाद कुछ और नहीं किया जाता, ज़्यादा ज़्यादा नाखून पूरा निकाल लिया जाएगा और उसके ऊपर ऐसे मिर्ची या फिर नमक वमक मल दिया जाता है। कहीं कहीं ऐसे ऐसे काट दिया जाएगा और उसके बाद थोड़ा नमक वमक ऐसे ऐसे करके थोड़ा तल दिया जाएगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता। कान उन काट के निकाल दिया जाता है, थोड़ा छेद दिया जाता है पीठ उठ पे, ऐसे करके आराम से धारी मारी जाती है लोहे से। इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है। और फिर उसके बाद 100-200 लाठी मारा हो जाएगा। फिर सच अगर उगल दिए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद उगलने लायक भी नहीं रहते। सच्चाई यही है। और अब उगलवाया जाएगा। इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत के अंदर और भी ऐसे टेरर कैंप होंगे? सच्चाई ये है भैया कि ऐसे भी बहुत होंगे और उन सबको खत्म करना है। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।